हरियाणा के नूंह में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर के पुलिस का अलर्ट है। साथ ही यात्रा के दौरान भारी वाहनों के लिए नूंह पुलिस ने रूट डाइवर्ट की एडवाइजरी भी जारी की है। नूंह में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। पांच 5,000 जवानों ने की निगरानी। मोबाइल फोन इंटरनेट रहा बंद। बिट्टू बजरंगी की एंट्री पर बैन। गुरुग्राम से सटे मेवात जिले के नूंह में आज कड़ी सुरक्षा के बीच ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली गई। ये यात्रा दोपहर 12 बजे शुरू हुई और शाम के 5 बजे तक चलने वाली है। जिला प्रशासन ने भी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और कई हिंदू संगठनों के साथ यात्रा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। अब आपको बताएंगे नूंह में ये यात्रा क्यों निकाली जाती है। हरियाणा के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल जिले के बारे में माना जाता है कि यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर हैं जो देख रेख की कमी से जूझ रहे हैं। यहाँ महाभारत काल के 3 शिवलिंग भी हैं। इन मंदिरों से लोगों को वापस जोड़ने के लिए हिंदू संगठनों ने कुछ साल पहले ही मेवात दर्शन यात्रा शुरू की। यात्रा के दौरान श्रद्धालु नूंह के मंदिरों के दर्शन करते हैं। सोहना से मेवात का ये आयोजन जलाभिषेक से शुरू होता है। ये अभिषेक नल्हाड़ महादेव मंदिर में होता है। कई पड़ावों से होते हुए जत्था श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर पहुंचता है, जहां एक बार फिर जलाभिषेक होता है। हालांकि पिछले साल यात्रा हिंसा की वजह से अधूरी रह गई थी। मेवात के नल्हड़ महादेव मंदिर का जो मुख्य द्वार है आप ये देख रहे हैं, और मुख्य द्वार पे बिल्कुल अगर सुरक्षा के बंदोबस्त की बात करें तो यहाँ पे लगातार हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है। इसके अलावा आज नूंह के इस पूरे हिस्से में आज जलाभिषेक के कार्यक्रम को देखते हुए तकरीबन 2000 फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है वो की गई है। पिछली बार जो घटना घटित हुई थी, दरअसल इन हिस्सों से पत्थरबाजी भी हुई थी और बहुत सारे लोग उसमें चोटिल भी हुए थे। लेकिन इस बार प्रशासन ने अपने स्तर पर जो व्यवस्थाएं की हैं, इसमें हरियाणा पुलिस के साथ साथ आरएएफ की जो कंपनियां हैं उनकी भी तैनाती की गई है। क्योंकि पिछले साल 31 जुलाई को हरियाणा के नूंह जिले में भीड़ के द्वारा विश्व हिंदू परिषद के जुलूस को रोकने की कोशिश की गई थी। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान भीड़ ने पथराव कर दिया था और देखते ही देखते ये 2 समुदाय की हिंसा में बदल गई। माहौल इतना ज्यादा गर्म हो गया कि सैकड़ों कारों को आग लगा दी गई। साइबर थाने पर भी हमला किया गया, फायरिंग भी हुई, पुलिस पर भी हमला हुआ। नूंह के बाद सोहना में भी पथराव और फायरिंग हुई। वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद हिंसा की आग नूंह से फरीदाबाद, गुरुग्राम तक फैल गई, जिसमें 2 होमगार्ड सहित 6 लोगों की मौत हो गई थी और कई पुलिसकर्मी सहित कम से कम 15 अन्य लोग घायल हुए थे। लेकिन इस साल इस यात्रा को देखते हुए नूंह जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। प्रशासन ने इंटरनेट और बल्क में एसएमएस भेजने की सेवाओं को 24 घंटे के लिए निलंबित करने का आदेश जारी किया था। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहा। धार्मिक यात्रा में किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर पूरे रूट पर पुलिस जवानों की तैनाती रही। जमीन और आसमान ही नहीं बल्कि आधे आसमान की ऊंचाई तक अरावली पर्वत पर भी पुलिस, पैरामिलिट्री और कमांडोज की तैनाती की गई। ड्रोन द्वारा अरावली पर्वत और आसपास के स्थानों की निगरानी रखी जा रही थी। इस वक्त मेरी मौजूदगी नलेश्वर महादेव मंदिर नूंह के अंदर है। ये वही मंदिर है जहां पिछले साल जब जलाभिषेक की यात्रा, ब्रजमंडल की यात्रा यहां पे पहुंची थी तो घेर करके पत्थरबाजी हुई थी, दंगे हुए थे। लेकिन अब इस मंदिर की तस्वीर बदली हुई है। इस बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से जो सुरक्षा से जुड़े तमाम इंतजाम किए गए हैं वो अपने आप में बहुत कारगर है। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से तमाम आम लोग जो गांव के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, वो जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और मंदिर के अगर हिस्से की बात करूँ, अगर सिक्योरिटी की बात करूँ, तो ऐसा नहीं है कि मंदिर में बिल्कुल सिर्फ भक्तों के लिए ही खोला गया है, बल्कि भक्तों के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल के जो जवान हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। और इस तरीके से अलग अलग टुकड़ी जो है हरियाणा पुलिस के लोगों की वो आपको दिखाई देगी। मंदिर परिसर में आने वाले हर व्यक्ति की चेकिंग जो है वो की जा रही है। पिछले साल जब ये हिंसा हुई, इस हिंसा में 4 लोगों के नाम सामने आए।
इस हिंसा में गौसेवक बिट्टू बजरंगी के अलावा 3 और बड़े नाम सामने आए थे, जिसमें मोनू मानेसर, अशोक बाबा और फिरोजपुर झिरका सीट से कांग्रेस विधायक मामन खान का नाम शामिल था। इस पूरे मामले में 61 एफआईआर हुई, करीब 450 लोग गिरफ्तार किए गए, 17 लोगों को छोड़कर बाकी सभी को जमानत मिल गई है।